नमस्कार भाई सभी को। आपका अपने YouTube चैनल राकेश विजन ए पर एक बार फिर से स्वागत है। ये दृष्टि एनसीईआरटी सीरीज़ का लेसन नंबर 7 पढ़ेंगे आज। नए प्रश्न व नए विचार। क्वेश्चन नंबर 1 है, बुद्ध द्वारा पहली बार उपदेश देने की महत्वपूर्ण घटना की स्मृति में कहाँ एक स्तूप का निर्माण किया गया था। महात्मा बुद्ध ने जो पहला उपदेश दिया था, उस उपदेश में ऐसी कोई घटना थी जिस घटना ने एक स्तूप का निर्माण किया था। तो ये निर्माण कहाँ पे इस स्तूप का निर्माण किया गया है? तो ये सारनाथ में इस स्तूप का निर्माण किया गया है। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। बुद्ध का जन्म। व्याख्या है, बुद्ध का जन्म लगभग 250 वर्ष पूर्व हुआ। ये शाक्यगण के क्षत्रिय राजकुमार थे। बुद्ध को बोध गया बिहार में पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। बुद्ध को कहाँ से ज्ञान प्राप्त हुआ था? बोध गया बिहार में एक पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। वाराणसी के निकट सारनाथ में सर्वप्रथम बुद्ध द्वारा उपदेश दिया गया था। और सबसे पहले बुद्ध ने जो उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था। इसी घटना की स्मृति में यहाँ स्तूप का निर्माण हुआ था और यहाँ पर एक स्तूप का निर्माण हुआ था। इसी घटना को लेकर बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों को प्राकृत भाषा में दी ताकि लोग उसे आसानी से समझ सके, परंतु इसका लेखन कार्य सामान्यतः पाली भाषा में हुआ था। जो इसका लेखन हुआ था वो पाली भाषा में हुआ था। और बुद्ध की मृत्यु कुशीनारा नामक स्थान पर हुई थी। बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनारा स्थान पर बुद्ध की मृत्यु हुई थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, बुद्ध की शिक्षाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बुद्ध की शिक्षाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, बुद्ध ने दुख का कारण तृष्णा मतलब लालच को बताया था। और सेकंड है, उन्होंने कहा आत्म संयम अपनाकर मनुष्य तृष्णा से मुक्ति पा सकता है। तो ये दोनों कथन ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। व्याख्या देखिए एक बार इसकी। उपयुक्त दोनों कथन सही है। बुद्ध ने जीवन में दुख का कारण तृष्णा लालसा को बताया था। उन्होंने आत्म संयम का मार्ग बताकर तृष्णा से मुक्ति का उपाय बताया था। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन से कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप में है? फर्स्ट है, अहिंसा का पालन करना चाहिए। सेकंड है, किसी जीव को न तो कष्ट देना चाहिए और न ही उसकी हत्या करनी चाहिए। तो ये दोनों कथन ठीक है। दोनों ही कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप में हैं। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों, इसका ऑप्शन सी। व्याख्या इसकी, उपयुक्त दोनों कथन सही है। जैन शब्द जिन शब्द से निकला है। जैन शब्द है जो वो जिन शब्द से निकला है और इसका जिन का अर्थ क्या है? विजेता। जिन का अर्थ क्या है? विजेता। महावीर ने कहा था सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। ये बात महावीर ने कही थी, सभी जीव जीना चाहते हैं और सभी के लिए जीवन प्रिय है। अतः दोनों कथन सही है। महावीर स्वामी का लगभग जन्म जो है वो 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। ये वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के क्षत्रिय राजकुमार थे। कहाँ के थे? ये वज्जी संघ के थे। ये वज्जी संघ के लिच्छवी कुल था इनका और क्षत्रिय राजकुमार थे ये। महावीर ने 30 वर्ष की उम्र में घर छोड़ा था। महावीर ने कब घर छोड़ा था? 30 वर्ष की उम्र में घर छोड़ा था और जंगल में रहने लगे थे। 12 वर्ष का कठिन और एकाकी जीवन व्यतीत करने के बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4, कथन ए, साधारण जन भी महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षा को समझ सके। कारण है, महावीर और उनके अनुयायियों ने अपनी शिक्षा प्राकृत भाषा में दी। तो इसका ऑप्शन ए है। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है।
इसकी व्याख्या देखिए। सामान्य बोलचाल की भाषा ही प्राकृत भाषा कहलाती थी। सामान्य जो बोलचाल थी वही भाषा एक प्राकृत भाषा कहलाती थी। प्रचलन क्षेत्र के आधार पर उनके अलग अलग नाम थे। जैसे मगध में बोले जाने वाली भाषा प्राकृत भाषा मागधी कहलाती थी। जो भाषा पहले मगध में बोली जाती थी वह बाद में मागधी कही जाने लगी थी। महावीर ने अपनी शिक्षा के लिए प्राकृत भाषा का चुनाव किया ताकि आम जन उन्हें समझ सके, अतः विकल्प ए सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से बौद्ध संघ के संदर्भ में सही है? बौद्ध संघ के संदर्भ में बताना है। तो फर्स्ट है संघ भिक्षु भिक्षुणुओं का एक संगठन था। सेकंड है संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक में मिलते हैं। तो ये दोनों ही ठीक है। संघ भिक्षु भिक्षुणियों का संगठन था जहाँ घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सकते थे। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में उल्लेखित है। जो भी संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षु और जो भिक्षुणु थे के लिए उनके लिए जो भी नियम बनाए गए थे वे विनय पिटक नामक ग्रंथ में लिखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बौद्ध संघ के संदर्भ में सही नहीं है? बौद्ध संघ के संदर्भ में जो सही नहीं है वो बताना। संघ के पुरुषों और स्त्रियों के रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था थी। बी है, सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से अनुमति लेनी होती थी। और डी है, विवाहित स्त्रियों को संघ में प्रवेश के लिए अपने माता पिता से अनुमति की आवश्यकता होती थी। तो इसका डी है, ऑप्शन डी, ये इसका ऑप्शन डी गलत है। विवाहित स्त्रियों को संघ में प्रवेश के लिए अपने माता पिता से अनुमति की आवश्यकता होती थी। विनय पिटक से पता चलता है कि संघ में सभी व्यक्ति प्रवेश ले सकते थे। पुरुषों और स्त्रियों के रहने के लिए अलग व्यवस्था थी। संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामियों से और राजकर्मियों को अपने राजा से और कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी पड़ती थी। वे जिनके तहत कोई भी था वो अब किसी का भी कोई भी जिम्मेवार था वो उसकी अनुमति लेता था। विवाहित स्त्रियों को संघ में प्रवेश के लिए अपने पति से अनुमति लेना आवश्यक था, न कि माता पिता से। अपने पति से अनुमति लेना आवश्यक था विवाहित स्त्रियों के लिए, वे अपने माता पिता से नहीं लिया करते थे। तो आता है डी गलत है इसका। क्वेश्चन नंबर 7, कुछ शैलकृत गुफाओं को विहार कहते हैं। विहार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, विहार बौद्ध भिक्षुओं और भिक्षुणियों की शरण स्थली थी जो बाद में निवास स्थल में बदल गया। सेकंड है, प्राय किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता। तो दोनों कथन सत्य है, इसका ऑप्शन सी ठीक है। विहार के संदर्भ में उपयुक्त दोनों कथन सत्य है। महाराष्ट्र में स्थित कार्ले की गुफा विहार का उदाहरण है। तो महाराष्ट्र में जो कार्ले की गुफा है वो विहार का एक उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 8, सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर जानिए। तो ये देखिए, फर्स्ट है ब्रह्मचार्य। ब्रह्मचार्य है, ये सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करते थे, इसको इससे मिला देंगे। और गृहस्थ है, गृहस्थ है, वे विवाह कर गृहस्थ के रूप में रहते थे। और वानप्रस्थ है, वानप्रस्थ जंगल में रहकर साधना करते थे, वानप्रस्थ। और सन्यास है, सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना, ये इनका काम था।
इसकी व्याख्या देखिए। आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई थी ब्रह्मचार्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ और संन्यास। आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत अगर बात की जाए तो 4 आश्रम ऐसे थे जिनकी व्यवस्था की गई थी। पहला ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ब्रह्मचार्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य से यह अपेक्षा की जाती थी कि इस चरण के दौरान वे सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करें। गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत उन्हें विवाह कर एक गृहस्थ के रूप में रहना होता था और वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी होती थी। अतः उन्हें सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना था। क्वेश्चन नंबर 9 है, कथन ए है, आश्रम व्यवस्था में प्राय स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। आश्रम व्यवस्था में प्राय स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी और कारण है उन्हें अपने पति द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों के नियमों का ही अनुसरण करना होता था। तो इसका बी ऑप्शन ठीक है। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय या उससे भी थोड़ा पहले दूसरे अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। ये चिंतक उपनिषद से संबंधित थे। इन उपनिषदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है, उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। जो उपनिषद थे वे उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। सेकंड है, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ गुरु के समीप बैठना है, मतलब गुरु के पास बैठना है। और थर्ड है, इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया। तो ये तीनों ठीक है। इसके ऑप्शन डी है, 1, 2, 3 तीनों हो जाएंगे। और व्याख्या देखिए इसकी। उपर्युक्त तीनों कथन सही है। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा है। उपनिषद है जो वे उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा है। इसका शाब्दिक अर्थ गुरु के समीप बैठना है। इसका शाब्दिक अर्थ गुरु के समीप बैठना है। इन ग्रंथों में आपको और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। प्राय ये विचार सामान्यतः वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए हैं। इन चिंतकों में अधिकांश का यह मानना था कि इस विषय में कुछ तो ऐसा है जो कि स्थायी और मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्म अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया था। वे मानते थे कि अंततः आत्मा तथा ब्रह्म एक ही है। क्वेश्चन नंबर 11, उपनिषदों में संकलित वार्तालाप चर्चाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है वो बताना है। इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांश पुरुष ब्राह्मण तथा राजा होते थे। जो भी उपनिषद में जो भी वार्तालाप होती है या चर्चा होती, तो इन चर्चाओं में भाग लेने वाले जो अधिकांश पुरुष थे वे ब्राह्मण तथा राजा होते थे। दूसरा है, इनमें कभी कभी गार्गी जैसे स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है। विद्वता के लिए प्रसिद्ध गार्गी राज दरबारों में रहने वाले वाद विवाद में भाग लिया करती थी। और डी है, निर्धन व्यक्ति भी इस तरह के वाद विवाद में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। तो ये सही नहीं है, निर्धन व्यक्ति हिस्सा नहीं लिया करते थे। वह क्या उपयुक्त कथन ए बी व सी सही है, परंतु डी गलत है। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत ही कम हिस्सा लेते थे। इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जाबाल का है। सत्यकाम जाबाल का नाम उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा था। जो सत्यकाम जाबाल का नाम है उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा था। सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई। गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया। बाद में वे अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए और उपनिषद के कई विचारकों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया। उपनिषद के कई विचारों का विकास है जो वो किसने किया था? विचारक शंकराचार्य ने किया था।
क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। जैन धर्म का समर्थन मुख्यतः व्यापारियों द्वारा किया गया। किसानों के लिए जैन धर्म के नियमों का पालन अत्यंत कठिन था। किसानों के लिए जो जैन धर्म के नियम थे वो अत्यंत कठिन थे, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। और बाद की सदियों में उत्तर भारत के साथ साथ जैन धर्म पर विस्तार गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी हुआ। और डी है, वर्तमान में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं उत्तर प्रदेश के कुशीनगर नामक स्थान पर लिखी गई। तो इसका डी गलत है। उपयुक्त कथन ए बी सी सही है, परंतु डी गलत है। जैन धर्म की वर्तमान उपलब्ध शिक्षाओं का लेखन 1500 वर्ष पूर्व हुआ था। जैन धर्म की जो शिक्षाएं उपलब्ध है उनका जो लेखन 1500 वर्ष पूर्व गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर हुआ था। कहाँ पर हुआ था? गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13, जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों के संदर्भ में, जो जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायी थे उनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उन्हें भोजन के लिए शिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था। उन्हें पूरी तरह ईमानदारी से रहने तथा चोरी न करने की सख्त हिदायत थी। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। तो ये तीनों ठीक है। उपयुक्त सभी कथन सही है। इन्हीं कारण से अधिकांश व्यक्ति के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन कठिन था। फिर भी हजारों व्यक्तियों ने नई जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया था। क्वेश्चन नंबर 14, बुद्ध और जैन के युग में ही कुछ अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे। उन्हें बुद्ध और जैन के युग में कुछ और भी विद्वान थे जो भाई खोज कर रहे थे। उन्हें प्रसिद्ध विद्वानों में से एक विद्वान पाणिनि ने एक महत्वपूर्ण रचना की थी। संस्कृत भाषा की यह रचना संबंधित है। ये किससे संबंधित है? तो ये भूगोल से है या आयुर्वेद से है, खगोल से है और व्याकरण से। तो ये व्याकरण से संबंधित है। व्याख्या इसकी, बुद्ध और जैन के युग में ही पाणिनि ने स्वर और व्यंजन बुद्ध और जैन के युग में ही पाणिनि ने स्वर और व्यंजन को विशेष क्रम में रखकर सूत्र बनाए, जो कि बीज गणित के सूत्रों से काफी मिलते जुलते थे। पाणिनि ने बुद्ध और जैन के युग में ये स्वर और व्यंजन के सूत्र बनाए थे जो बीजगणित के सूत्रों से मिलते जुलते थे। इन सूत्रों का प्रयोग कर उन्हें संस्कृत भाषा के प्रयोग के नियम लघु सूत्रों के रूप में लिखे तथा अष्टाध्यायी नामक पुस्तक की रचना की, जो कि व्याकरण से संबंधित है। अष्टाध्यायी किससे संबंधित है? व्याकरण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 15 है, जरतुस्तर एक ईरानी पैगंबर थे। उन्हें शिक्षाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जरतुस्तर है, ये एक ईरानी पैगंबर थे। तो इसका जरतुस्तर की शिक्षाओं का संकलन जैन अवेस्ता नामक ग्रंथ में मिलता है। जरतुस्तर की जो शिक्षा है उन शिक्षाओं का संकलन है वो जैन अवेस्ता नामक स्थान में मिलता है, ग्रंथ में मिलता है। जरतुस्तर की मूल शिक्षा का सूत्र सद्विचार, सद्वचन और सद्कार्य है। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। जरतुस्तर ईरानी पैगंबर थे। उन्हें उनकी शिक्षाओं का संकलन जैन अवेस्ता नामक ग्रंथ में मिलता है। जैन अवेस्ता की भाषा तथा इसमें वर्णित रीति रिवाज वेदों की भाषा और रीति रिवाजों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। जरस्तु की मूल शिक्षा का सूत्र सद्विचार, सद्वचन तथा सद्कार्य अर्थात हे ईश्वर है। बल सत्य प्रधानता एवं सद्विचार प्रदान कीजिए, जिनके जरिए हम शांति बना सके। इसकी शिक्षा का जो मूल सूत्र था यही था, सद्विचार, सद्वचन और सद्कार्य अर्थात हे ईश्वर।
1000 से अधिक वर्ष तक ज़रतुश्तरवाद ईरान का एक प्रमुख धर्म रहा। बाद में कुछ ज़रतुश्तरवादी ईरान से आकर गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय नगरों में बस गए थे। वे लोग आज के पारसियों के पूर्वज हैं। वे लोग हैं जो ज़रतुश्तर के जो लोग हैं, ये आज के पारसियों के पूर्वज हैं। क्वेश्चन नंबर 16, जातक कथाओं का संकलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? जातक कथाओं का संकलन है जो निम्नलिखित में किसके द्वारा किया गया था? जैन अनुयायियों द्वारा, बौद्ध अनुयायियों द्वारा, विदेशी यात्रियों द्वारा और दरबारी कवियों द्वारा। तो इसका भी बौद्ध अनुयायियों द्वारा जातक कथाओं का संकलन किया गया था। जातक कथाएं वे कहानियाँ हैं जो आम लोगों में प्रचलित थी। जातक कथाएं वे कहानियाँ जो आम लोगों में प्रचलित थी। इनका संकलन बौद्ध भिक्षुओं द्वारा किया गया था। इनका संकलन बौद्ध भिक्षुओं द्वारा किया गया था। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।